वीडियोकॉन, शायद ही इस कंपनी का नाम किसी ने सुना ना हो। अपने बचपन की यादें ताजा पूरा कराऊंगा आपकी, जब आप जिस टीवी पर शक्तिमान देखते थे और जिस छतरी से वो शक्तिमान देखा जाता था वो भी वीडियोकॉन की होती थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे वीडियोकॉन बिल्कुल नष्ट हो गया। पहले इतनी बड़ी दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में राजा गिना जाता था वीडियोकॉन, आज कहां चला गया, पूरा समझेंगे क्या हुआ वीडियोकॉन के साथ, क्या उसके फेलियर के कारण रहे हो, कैसा क्या हो सकता है अब वीडियोकॉन के साथ। बात 1985 की है, जब 1985 में औरंगाबाद के नंदलाल माधवलाल दूत ने वीडियोकॉन की स्थापना की और उन्होंने स्थापना करने के साथ साथ ये कसम खाई थी कि हम 1 लाख टीवी पर ईयर बनाएंगे। उसी के साथ पहले ये जो कंपनी थी वो हमारी पेपर ट्यूब्स बनाती थी। वीडियोकॉन पहली कंपनी बनी जो भारत में पहली कलर टीवी लॉन्च करने की विशेषता इसने हासिल की थी। मतलब वीडियोकॉन भारत की पहली कंपनी बनी जिसने भारत में पहली बार कलर टीवी लॉन्च किया था। 1985 में जब इस कंपनी को 3 भाइयों ने मिलकर बनाया गया था तो इस कंपनी का नाम अधिगम ट्रेडिंग रखा गया था। और ये जो कंपनी थी तब ये पेपर ट्यूब्स बनाया करती थी और ये कंपनी अपने आप को बहुत डाइवर्सिफाई करना चाहती थी। मतलब ये हर बिजनेस में कूदना चाहते थे। इसी कारण इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखा और तब इन्होंने कलर टीवी और वॉशिंग मशीन्स बनाना शुरू कर दिया था। जैसे ही उन्होंने अपने होम अप्लायंसेस बनाना शुरू कर दिए थे तब भारत में कोई भी इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी जो कि ये कर रही थी और तभी इन्हें कलर टीवी का लाइसेंस मिल गया भारत में पहली बार। तब इन्होंने फिर कलर टीवियां बनाना स्टार्ट कर दिया और जैसे जैसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में दबदबा बनता जा रहा था वैसे वैसे ये कंपनी भी बड़ी होती जा रही थी। लेकिन यार भाइयों की इच्छा कुछ अलग ही थी। उन्होंने ये सोचा कि अब हम इस कंपनी को और बड़े स्केल पर ले जाते हैं और तब उन लोगों ने 1990 में कई सारे वीडियोकॉन के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट लॉन्च किए जिनमें से कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन्स और कई सारे होम अप्लायंस लॉन्च किए जो कि मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी के साथ लॉन्च किए गए थे, जिसके कारण इनकी सेल ग्रोथ और ज्यादा बढ़ने लगी और ये कस्टमर्स मतलब कोई भी चीज खरीदते थे, रेफ्रिजरेटर मतलब वीडियोकॉन, टीवी मतलब वीडियोकॉन, डीटीएच मतलब वीडियोकॉन, कोई भी चीज मतलब वीडियोकॉन, ऐसे भरोसा करने लगे थे वीडियोकॉन के ऊपर और मार्केट में इन्होंने 99% दबदबा अपना बनाया रखा था। लेकिन जैसे ही इंडिया में कोरियन कंपनीज का आगमन हुआ जैसे कि एलजी, सैमसंग, सोनी, कई सारी ऐसी कंपनियों का आगमन हुआ जिसके कारण वीडियोकॉन को अच्छा खासा यहाँ पे कंपटीशन फेस करना पड़ा और इन कोरियन कंपनी की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण लोग ये भी सोच रहे थे कि चलिए एक बार विदेशी कंपनी को हम ट्राई करके तो देखते हैं, यूएस से बनी है, यहाँ से बनी है, वहां से बनी है। ये हाइप क्रिएट हो गई जिसके कारण वो वाले ब्रांड पर ज्यादा लोग ट्रस्ट करने लगे और उनके प्रोडक्ट शिफ्ट होने लगे और वो ब्रांड ने यहीं पे फायदा उठाया और वहां पर इन लोगों ने अपने कस्टमर की नीड को समझा, उनके प्रोडक्ट को उन्हीं हिसाब से बनाया और उनकी जो भी सर्विस सेंटर थे वो नियर बाय एस्टेब्लिश किए, जिसके कारण क्या हुआ, इनका कस्टमर्स का भरोसा एक बन गया था जिसके कारण भारत में वो कंपनियां आगे निकलने लगी और तभी भी वीडियोकॉन तीसरे नंबर पर था और अपने रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में नंबर 1 बनाए हुए था। तब भी उनके रेफ्रिजरेटर और फ्रिज नंबर 1 पर बिकते जा रहे थे। लेकिन धीमे धीमे इन्होंने अपना भरोसा खो दिया था कस्टमर्स के साथ। मतलब इनका जो आफ्टर सेल सर्विस थी वो इतनी अच्छी नहीं हो पाई और वहां पर जाकर कस्टमर इनसे निराश होने लगे। वीडियोकॉन की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण उन्होंने सोचा हम इंडिया के बाहर ही अपनी कंपनीज को ले जाएंगे और वहां पर भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे। तभी उन्होंने अपने पिक्चर ट्यूब कॉन्सेप्ट को पोलैंड, इटली, मैक्सिको, चाइना में अपनी रिसर्च टीम के साथ कई सारा पैसा लगा कर वहां पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश किया और वहां पर भी वीडियोकॉन का अच्छा खासा काम स्टार्ट होने लगा। लेकिन क्या हुआ कि ज्यादा लालच भी बुरी चीज होती है। अब उन भाइयों से सब्र नहीं हो रहा था कि हम लोगों ने इतना सारा मार्केट ग्रैब करके रखा है, यहां तक कि बाहर की कंपनीज भी 1991 के बाद अब इंडिया में आ चुकी थी। तभी क्या हुआ, इन लोगों ने ऑयल एंड सेक्टर्स में भी अपना कदम रखना स्टार्ट कर दिया। मतलब अब जो ऑयल वाले बिजनेस में भी घुसना शुरू कर दिए, डीटीएच वाले बिजनेस में भी घुसना शुरू कर दिया और यहाँ पर अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी इन्होंने घुसना शुरू कर दिया। और जैसे ही 1991 आया तब इन्होंने भारत में अधिगम ट्रेडिंग का नाम चेंज करके या फिर रीब्रांड करके वीडियोकॉन रख दिया गया। तभी से वीडियोकॉन इतना पॉपुलर हो गया और वीडियोकॉन का मार्केट में एंट्री हो गई और तब वीडियोकॉन भारत में सबसे नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक जाइंट माना जाता था। मतलब अगर कोई भी चीज आपको खरीदनी है तो यहाँ पर आपको वीडियोकॉन की कंसीडर करनी पड़ेगी क्योंकि नंबर 1 बने हुए थे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। लेकिन क्या करें, भाइयों के सपने कुछ ज्यादा ही बड़े थे, इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि हमारा ये वाला बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, चलिए हम ऑयल वाले बिजनेस में घुस जाते हैं, डीटीएच वाले में घुस जाते हैं या फिर अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही इनका ये बिजनेस सही सही चलने लगा फिर उन्होंने फिर से जंप कर दी सीधे 3 नए सेक्टर में, ऑयल एंड गैस, डीटीएच सर्विसेज और अपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री। इन तीनों में जैसे ही ये घुसते हैं इन्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ी और इनके पास जो पूरी कैपिटल रखी हुई थी वीडियोकॉन की या फिर इनका जो प्रॉफिट था करोड़ों में, उन्होंने पूरा इसमें इन्वेस्ट कर दिया जिसके कारण इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं पड़ा। अब इन्हें सारे बिजनेस चलाने के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे की जरूरत पड़ी और इन्होंने बाहर से अपना पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया। इवन कह सकते हैं कि बैंकों से लोन लेना स्टार्ट कर दिया और लोन भी इन्होंने इतना ज्यादा ले लिया कि इनकी लोन कैपेसिटी से बाहर निकल गए। मतलब इतना ज्यादा लोन ले लिया कि चलिए हम इतना लोन ले लेते हैं, हमारे जब ऑयल एंड सेक्टर से या फिर डीटीएच से या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री से आएगा पैसा हम वापस
वापस कर देंगे, लेकिन ये लोन नहीं चुका पाए और वहां पर तीनों बिजनेस वो फेल हो चुके थे। इवन जिसके कारण इतने पॉपुलर हुए थे वीडियोकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए, वो भी इनका अब डाउन होता जा रहा था क्योंकि कोरियन मार्केट की कंपनीज भी मार्केट में आ चुकी थी। अब इस कंपनी का ध्यान कहीं ऑयल पर, कहीं टेलीकॉम का, कभी डीटीएच पर, जिसके कारण ये प्रॉपरली अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स था उस पर ध्यान नहीं दे पाए। इसी का फायदा हुआ कोरियन कंपनीज को या फिर जो बाहर की कंपनियां थी, उन्होंने कस्टमर सपोर्ट अपना अच्छा दिया, उन्होंने सर्विस सेंटर जल्दी जल्दी प्रोवाइड किया और उनकी आफ्टर सेल सर्विस सुधार दी उन लोगों ने। अब जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट वीडियोकॉन का खराब होता था, इन्हें चाहिए थे 20 दिन उस प्रोडक्ट को सुधारने के लिए, लेकिन यहाँ पे एलजी, सैमसंग या फिर अदर कंपनी का खराब होता था, ऑन डे डिलीवरी वो सही कर देते, घर पे आकर सही कर देते थे कभी कभी। तो इसके कारण कस्टमर का भरोसा टूटता क्या वीडियोकॉन से, और यहाँ से वीडियोकॉन का पतन स्टार्ट होना शुरू हो गया। अभी भी भाइयों को रुकना नहीं था। आप क्या सोच रहे हैं? अभी 2009 आने तो दो। जैसे ही 2009 आया, भैया ने मोबाइल लॉन्च कर दिया। वीडियोकॉन का नया मोबाइल लॉन्च हो चुका था जो कि सिंपल कीपैड एफएम के साथ आता था, और इन्होंने सबसे पहला अपना मोबाइल 2009 में लॉन्च किया। नवंबर 2009 में वीडियोकॉन ने अपना फोन लॉन्च कर दिया। वीडियोकॉन ने तब बेसिक कीपैड एफएम से लेकर हाई स्पेसिफिक एंड्रॉइड फोन भी लॉन्च किए, और 2011 में जितने इन्होंने 7-8 फोन लॉन्च किए थे, उन्हीं फोन के लिए एक सिम कार्ड भी लॉन्च कर दी। मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज से भी एक सिम लॉन्च कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, इन्होंने एक ऐसी स्कीम रखी कि हम आपको सिर्फ 1 पैसा 1 सेकंड का काटेंगे, यानी कि 60 पैसा 1 मिनट कॉल के दर से काटेंगे। इस हिसाब से इनके ये फोन चलना चालू हो गए। लेकिन क्या था, दुर्भाग्य था, इनका चलना नहीं था। इसी कारण से वो भी इनका फ्लॉप होता गया। इसी कारण फिर से 2015 में फ्लैगशिप फोन लॉन्च किया वीडियोकॉन ने, वीडियोकॉन इन्फिनिक्स Z51 प्लस, और 2016 में फिर से एक वीडियोकॉन ने फोन लॉन्च किया क्यूब 3, जो कि बहुत ही तगड़ा फ्लॉप हुआ। इसके कारण क्या हुआ, वीडियोकॉन का और पतन स्टार्ट होना शुरू हो गया। और जब 2018 में ऑयल सेक्टर में काफी ज्यादा गिरावट आई, जब तेल के प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गए, तब भी ये अपना बिजनेस वहां खोल चुके थे, जिसके कारण इन्हें काफी अच्छा खासा लॉस हुआ, जिसके कारण इनकी कमर टूट गई कंपनी की, और वहीं से इनका दिवालियापन का सफर शुरू हो गया। और अंत में 2020 में वेदांता ग्रुप की एक कंपनी ट्विंस ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए बोली लगाई और कर्जदाताओं ने मंजूरी दे दी, और 1 साल बाद 8 जून 2021 को अरबपति अनिल अग्रवाल की कंपनी ट्विन स्टार ने लगभग 3000 करोड़ रुपए में वीडियोकॉन को, ऐसे हुआ था वीडियोकॉन का पतन। और उसी टाइम 22 मार्च 2018 में वीडियोकॉन डीटीएच को डिश टीवी के साथ मर्ज कर दिया गया। और दुर्भाग्य से लास्ट में 2018 में एनसीएलटी की रिपोर्ट के अनुसार वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन को 88,000 करोड़ के साथ दिवालिया घोषित कर दिया गया। इस कंपनी को दिवालिया घोषित होने के कारण इसके डाइवर्सिफाई बिजनेस का एक मॉडल था, या फिर कह सकते हैं इन्होंने हर जगह अपना कदम रखा, जिसके कारण ये अपने एक बिजनेस पर फोकस ना कर पाए और इन्हें एक भारत का सबसे बड़ा बैंकरप्ट कंपनी घोषित कर दिया। बैंकरप्ट लॉ के अनुसार वीडियोकॉन केस 270 दिन में सॉल्व हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। लेट होने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि वीडियोकॉन ग्रुप में कई सारी कंपनी ऐसी थी जिन्होंने पर्सनल लोन नहीं लिया हुआ था। मतलब ऐसी कंपनियां भी थी, एक ग्रुप बना के हुआ था वीडियोकॉन एक अकेला नहीं था, मतलब उसके साथ कई सारी कंपनियां जुड़ी हुई थी। मान लीजिए 15 ऐसी कंपनियां थी जो कि इंडिविजुअल काम तो कर रही थी, लेकिन उन्होंने जो लोन लिया था वो वीडियोकॉन के नाम से ले लिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि उन लोगों ने सबसे मिलकर यह कहा कि हम अपना लोन चुकाएंगे। लेकिन जब वो लॉस में हुई कंपनी, तो उन्होंने सारा ब्लेम कर दिया वीडियोकॉन के ऊपर कि वीडियोकॉन ही ये सब आपको पैसा देगा, क्योंकि हम तो उसी के साथ जुड़े हुए। तो ऐसा एक फ्रॉड हुआ वीडियोकॉन के साथ, जिसके कारण उनका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे देखिए, दिग्गज कंपनी जो कि इतनी बड़ी कंपनी थी, और आज कहां रोड पर आ गई। तो ऐसे था वीडियोकॉन का पतन, ऐसे हुआ। तो कभी भी अपन को एक चीज सीखनी चाहिए कि जिस चीज में अपन एक्सपर्ट है उसमें तो बने रहें, उसे कभी ना छोड़े। ऐसा मत करे कि अगर अपन को साइकिल चलाना आती है तो उसके बाद अपन डायरेक्टली एयरप्लेन उड़ाना लगे। जब तक आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, तब तक उस सेक्टर में मत उतरना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं।